तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस स्टडी 52 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं हम। तो हम यह दावे के साथ बता सकते हैं, गारंटी लेते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो हम दावे के साथ बता सकते हैं कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को लगाना सीख जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि 1250 रुपये का 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम एक फार्मूले पे रखेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। फार्मूला कौन सा है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, फार्मूला यह होता है कि CI बराबर P, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 प्लस स्मॉल r बट्टा में 100, फिर कोष्ठक को बंद कर देंगे और इस पे पावर n लगाएंगे और यहाँ पे -1 और फिर बड़ा कोष्ठक। ये होता है हमारा फार्मूला। देखिए, CI जो होता है ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या, P जो है मूलधन है, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन क्या है, तो मूलधन हमारा 1250 रुपये है। फिर देखिए, ये फार्मूले में दिया है 1 प्लस और r दिया है। r को हम दर से दर्शाते हैं। दर क्या है, देखिए यहाँ पे दर दिया है 4% की वार्षिक दर से, तो यहाँ पे हम r को दर से दर्शाते हैं और बट्टा में 100 है। और जो पावर n लगा है तो n का मतलब होता है समय, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स और फिर -1 है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे P मतलब मूलधन कितना है, मूलधन हमें 1250 है, तो यहाँ पे हम 1250 लिख लेंगे। फिर देखिए, अब इसमें देखिए दर क्या है, दर जो है हमारा 4% की वार्षिक दर से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दर, जिसको हम r से दर्शाते हैं, जो कि 4% की वार्षिक दर से। फिर देखिए इसमें समय दिया है, समय जिसको हम t से भी दर्शाते हैं और n से दर्शाते हैं। n से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि देखिए नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जो भी वर्ष में संख्या दिया जाता है उसको हम वर्ष से दर्शाते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स, तो वर्ष कितना है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो वर्ष क्या है, देखिए हमारा 2 वर्ष के लिए दिया गया था, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 वर्ष। फिर देखिए जब हम इतना लिखेंगे, देखिए अब इस फार्मूले पे हम इस सवाल को रखेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम CI जो है इसको हम लिखते चलेंगे। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमको निकालना है। तो देखिए जो मूलधन है, मूलधन कितना है, मूलधन 1250 रुपये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1250 रुपये। फिर देखिए अब बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और फिर यहाँ पे छोटा कोष्ठक और 1 प्लस r जो है, r दर है, तो r कितने % की दर से, तो 4% दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और बट्टा में 100। परसेंटेज को हटाने के लिए देखिए ऑलरेडी फार्मूले में 100 लगा रहता है। फिर देखिए पावर जो इस पर है, पावर n है, तो n जो है हमारा समय है, देखिए 2 वर्ष दिया है, तो इस पर हम 2 लिख लेंगे, फिर -1 लिखेंगे। अब देखिए फिर हम कोष्ठक को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे CI बराबर, CI लिखते चलेंगे क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। फिर 1250 लिखेंगे, 1250 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लिखेंगे और फिर यहाँ पे छोटा कोष्ठक और फिर 1 प्लस। अब देखिए जब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ है या भिन्न के जोड़ के रूप में है, तो क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम LCM अगर लेंगे तो हमारा बस LCM 100 मिलेगा। तो जब ऐसे कंडीशन आपको आए, बस LCM आपको 1 दिखे, जब आपको हर में संख्या 1 हो, तो क्या करेंगे, हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो अगर 100 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, हमारा 100 होगा, और 1 का गुणा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो अब 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा, और प्लस, और फिर 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 मिलेगा, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। फिर कोष्ठक बंद और स्क्वायर चढ़ा देंगे इस पर। फिर देखिए -1 है तो -1 लिखेंगे और फिर कोष्ठक को बंद कर लेंगे। जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे CI बराबर 1250 और फिर देखिए बड़ा कोष्ठक देंगे। और देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और प्लस 100 यानी 104 और बट्टा में 100। और फिर देखिए यहाँ पे अब कोष्ठक क्या करेंगे, यहाँ पे हम बंद कर लेंगे। चलिए यहाँ पे कोष्ठक बंद करते हैं और स्क्वायर लगाते हैं और फिर -1 लिखेंगे और फिर बड़ा कोष्ठक लगा देंगे।
फिर देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सी आई बराबर, यहाँ पे देखिए कोई संख्या कटने वाला है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ यह संख्या कट सकता है। जो 104 है यह किससे कटेगा, यह 26 चौका कितना होता है, 26 चौका 104 होता है और 25 चौका 100 होता है। तो हम बता सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1250 और फिर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम 26 बट्टा 25 का स्क्वायर और -1। जब हम इतना लिख लेंगे उसके बाद से देखिए क्या सॉल्व करते हैं। बस इस फार्मूले पर आपको ध्यान देना है कि कहीं आप मिस्टेक ना करें, बाकी सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। अब देखिए फिर लिखेंगे हम यहाँ पे सी आई बराबर 1250 और फिर देखिए कोष्ठक लगाए, बड़ा कोष्ठक है ना, तो यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। अब देखिए दिया है 26/25, तो इसको देखिए इस पर स्क्वायर चढ़ा है, तो क्या करेंगे हमको, इसको देखिए इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। जब स्क्वायर चढ़ा जानिए इसके मतलब यह 2 बार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 26/25 लिख लेंगे और फिर देखिए गुणांक में फिर एक हम 26/25 लिख लेंगे, क्योंकि देखिए जब स्क्वायर चढ़ा तो जानिए उसको मतलब इसको इस संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस है, माइनस देंगे और 1 लिख लेंगे। देखिए जब हम इतना कर लेंगे तब 1250 है, इसका गुणा हम इन संख्याओं में करेंगे और फिर इसी का गुणा हम 1 में कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आई बराबर 1250 और गुणांक में क्या है 26/25 और फिर गुणांक में 26/25 है, 26/25 है। फिर देखिए माइनस है ना, माइनस देंगे। अब 1250 का गुणा फिर 1 में करेंगे तो कितना होगा, 1250 हो जाएगा। अब देखिए जब इतना कर लेंगे तो देखिए यह संख्या कटने वाला है क्या, तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये संख्या कट सकता है। अगर 25 से भाग देंगे तो देखिए 125 जो है 25 बचे 125 होता है और देखिए यहाँ पे 0 बचा, तो 0 को हम ऊपर लिख लेंगे। अब देखिए यह वाला जो 25 बचा है इससे हम काटेंगे 50 को, 25 दूना 50, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे लिखेंगे हम सी आई बराबर 2 और फिर देखिए 26 × 26, यहाँ पे गुणांक का चिन्ह देंगे और फिर लिखेंगे 26 और गुणांक में 26 और फिर -1250। जब हम इतना लिख लेंगे देखिए अब 26 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 26 दूना 52 और 52 का गुणा हम करेंगे 26 में। जब 52 का गुणा हम 26 में करेंगे तो हमारा 1352 निकलेगा, 1352 निकल आएगा। तो क्या होगा, अब देखिए फिर माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस लगाएंगे, फिर 1250 लिख लेंगे। या क्या निकाल रहे हैं, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आई बराबर, तो अब क्या करेंगे 1352 में से 1250 को निकाल लेंगे तो हमारा 102 बचेगा, जो कि हमारा यही सी आई हो जाएगा। सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।